सो गाइस अभी हम पहुंच गए आमेर फोर्ट। जो गार्डन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सैफरॉन गार्डन। देखिए नीचे जो डाउन साइड में आप देख रहे हैं पुरानी हवेली, ये है जोधा का बर्थ पैलेस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। अभी मैं हूँ राजस्थान में जयपुर और ये मेरा होटल है जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ, होटल विंड पैलेस। और अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट यहाँ से करीबन 10 मिनट की दूरी पे है, 6 किलोमीटर है। तो चलते हैं अभी आमेर फोर्ट और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में मैं वहाँ पर पहुँच के आपको बताता हूँ। सो गाइस अभी हम पहुंच गए आमेर फोर्ट और हमने एक गाइड किया है जो कि हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएगा। ये जोधा का मायका था, जोधा यहीं पर रहती थी, यहीं से उनकी सगाई शादी अकबर के साथ की गई थी। जयपुर बसाने का मोस्टली कारण था क्योंकि ये पूरा अरावली हिल्स से घिरा हुआ है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती तो ये शहर आगे नहीं बढ़ सकता था, इसीलिए जयपुर की स्थापना की गई। ये पैलेस जो विजिट करने जा रहे हैं ये 450 साल पुराना है। 3 राजाओं के द्वारा 137 साल में बनकर कंप्लीट हुआ है, जिसमें फर्स्ट राजा थे महाराजा मान सिंह फर्स्ट, जो अकबर के सेनापति थे, नवरत्नों में आते थे। सेकंड थे मिर्जा राजा जयसिंह और लास्ट वे सवाई जयसिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर बसाया। ऊपर वाला जो फोर्ट देख रहे हैं वो है जयगढ़ फोर्ट। वो सोल्जर्स फोर्ट था, 60 से 70 हज़ार सैनिक रहा करते थे, इसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। बैक साइड में जो दीवार देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर चारों तरफ, ये सारा प्रोटेक्शन वॉल 12 किलोमीटर एरिया में अराउंड इसको कवर किया हुआ है। पुराना जो आमेर था वो इसी के अंदर अंदर बसा हुआ था। बीच बीच में वॉच टावर बने हुए हैं जहाँ पर पहरेदारी होती थी। ये जितने भी वॉच टावर है ये सारे उस फ्लैग से कनेक्टेड हैं। उस ज़माने में अगर दुश्मन का कोई भी संकेत देना होता, यहाँ से संकेत वहाँ दिया जाता, सोल्जर्स बाय वॉल वहाँ पर चले जाते थे। इसी में चलने के स्टेप्स बनाए गए हैं। पहले पब्लिक के लिए अलाउ था, लेकिन अभी 1 साल पहले यहाँ पर हादसा हो गया था, आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए इसके बाद अब पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। येलो बिल्डिंग जो नीचे डाउन साइड में देख रहे हैं, यहाँ से एलिफेंट राइड होती है। ये एलिफेंट का रास्ता है जो देखिए सामने जा रहे हैं। 1100 रुपये लेते हैं, वाइट गेट के अंदर ले जा करके छोड़ देते हैं। तो जिस प्रकार से ये 3 राजाओं के द्वारा बनाया गया है उसी प्रकार ये 3 पार्ट में बनाया गया है। वो तीनों पार्ट हम अंदर से देखेंगे। और इसका मेन अट्रैक्शन है शीश महल। मुगल आजम फिल्म आपने देखी हो जिसमें गाना था, जब प्यार किया तो डरना क्या, वो इसी के अंदर शूट किया गया था। तो वो इसका मेन अट्रैक्शन होगा। उसका आपका 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। इनका बच्चे का 20 रुपीज़ का है, इनका फ्री हो जाएगा। आमेर या अंबर के किले का नाम चील का टीला के ऊपर बने अंबिकेश्वर मंदिर से लिया गया है। जयपुर में अरावली पर्वतमाला जिस पहाड़ी पर जयगढ़ किला बना हुआ है उसे चील का टीला कहते हैं। अंबिकेश्वर भगवान शिव का एक स्थानीय नाम है। हालांकि यहाँ की लोक कथाओं से पता चलता है कि किले का नाम अम्बा देवी दुर्गा के नाम पर पड़ा है। जो गार्डन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सैफरॉन गार्डन। केसर क्यारी केसर बाग। महाराजा मान सिंह 16वीं सेंचुरी में कश्मीर से लाकर के यहाँ पर सैफरॉन उगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से सैफरॉन तो नहीं हुआ, सिर्फ नाम रख दिया गया सैफरॉन गार्डन। ऑनरी पौधे लगे हुए हैं। ऊपर 3 पिलर्स देख रहे हैं, वहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। ऊपर बैठाते हैं, पिलर्स पे स्पीकर लगे हुए हैं, लाइटें इस पूरी बिल्डिंग पे चलती हैं। जाने का रास्ता कहाँ से? जाने का सर आपकी गाड़ी जो सामने देखिए पार्किंग नज़र आ रही है, वहाँ से इसके इस बैक साइड नीचे तक आती है। इसी के नीचे टिकट मिलता है, ऊपर बैठाते हैं। आमेर के किले में हाथी की सवारी भी की जाती है। इन जानवरों को ट्रेडिशनल पैटर्न से सजाया जाता है और ये आसानी से विजिटर्स को इन स्टीप स्लोप्स पर ले जाती है। आमेर किले की हाथी की सवारी में 2 लोगों के लिए 1100 रुपये का खर्च आता है और हाथी को धीरे धीरे पहाड़ी से मेन एंट्रेंस तक जाने में लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं। यहाँ पर लगभग 80 हाथी हैं जो प्रतिदिन 900 विजिटर्स को ऊपर ले जाती है। देखिए सामने जो एरिया देख रहे हैं इसे कहते हैं ओल्ड आमेर। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं 7 मंजिली बिल्डिंग है, 16वीं सेंचुरी में महाराजा मान सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। यह है पुराना मीना बाज़ार। यहाँ की 5 चीज़ें ऐसी है जिसको नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। वो आज भी हर घर के अंदर गांव के लोग काम करते हैं। वो जो स्टार्टिंग हुई है जिनको नेशनल अवार्ड दिया गया वो इसी बिल्डिंग से स्टार्ट की गई थी उस ज़माने में। आज इसका कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए डैमेज हो चुकी है, इसको ख़त्म हो चुका है। वो 5 चीज़ें क्या है जिसको नेशनल अवार्डेड राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है वो आपको अंदर बताएंगे। ये है आमेर किले का मेन एंट्रेंस जिसे सूरज पोल या सन गेट भी कहा जाता है। It creeps on back.
जैसा मैंने बताया कि ये 3 राजाओं के द्वारा 3 पार्ट के अंदर बनाया गया है। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, इसे कहते हैं जलेबी चौक। पीरेड ग्राउंड होता था, सोल्जर्स के द्वारा यहाँ पर परेड होती थी, राजा ऊपर के पोर्शन से इस परेड को देखा करते थे। 2 गेट बनाए गए हैं, सन गेट एंड मून गेट, सूरज पोल एंड चांद पोल। ये कौन सा सामने? ये मून गेट, ये मून गेट है। हाँ ये सन गेट जी। ईस्ट और वेस्ट के नाम से इनका नाम रखा गया। राजा और जो वीआईपी जो लोग आते थे वो सन गेट से आते थे। आज जो एलिफेंट राइड होती है वो भी इसी गेट से होती है। नीचे से ऊपर लाने का 1100 रुपये सामने प्लेटफॉर्म पे लाके उतार देते हैं, वापसी में खाली जाएगा। आम जो पब्लिक थी वो चांदपोल गेट से आती थी। राजा और जो वीआईपी जो लोग आते हैं उनके लिए ऊपर बजाया जाता था नकार खाना। ऊपर देखिए बड़ा ड्रम्स रखा हुआ है, वहाँ पर नगाड़े और शहनाई बजाई जाती थी। डाउन साइड में जितने भी छोटे छोटे गेट देख रहे हैं ये सारे घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे, घोड़े बंधा करते थे। तो ये आम पब्लिक के लिए आज प्रेजेंट में खुला हुआ है। इसका कारण है कि देखिए जहाँ पर स्टेप्स देख रहे हैं उसी के बराबर में रैम्प बना हुआ है। वहाँ पर माता का मंदिर है, शीला देवी टेम्पल। काली का मंदिर है, महाराजा मानसिंह बंगाल से इस मूर्ति को लेकर के आए थे, ये उनकी आराध्य देवी थी। तो आज भी ये राजा के पर्सनल अंडरटेकिंग में है। और जयपुर का ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर आज भी बलि होती है, बकरे की बलि पर डे ईयरली मॉर्निंग। साल के 365 बकरे और 365 वाइन्स की बोतल आज भी माता के पेट चढ़ाई जाती है। पेड़ के नीचे लोहे की रेलिंग देख रहे हैं, बड़े पेड़ के नीचे, वो है बलिस्थल पुराना, जहाँ पर उस ज़माने में बलि होती थी, माता की भेंट चढ़ाई जाती थी। आज इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि पब्लिक के सामने आप ये काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बैक साइड में एक गेट बना हुआ है जिसे कहते हैं बलिदान गेट। वहाँ पर आज प्रेजेंट में बलि होती है, कपड़े से ढक करके माता की भेंट चढ़ाई जाती है। ऑर्डिनरी आदमी भी जो दर्शन करता है वो भी वाइन्स वगैरह चढ़ा सकता है, सभी चीज़ अलाउडेड है। तो इससे आगे जो हम चलेंगे, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मानसिंह महल देखेंगे, उसका आपका 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लगेगा। देखिए नीचे जो डाउन साइड में आप देख रहे हैं पुरानी हवेली, ये है जोधा का बर्थ पैलेस। 1000 साल पुरानी बिल्डिंग। और जोधा का बर्थ पैलेस पहले रेजिडेंस ये था, उसके बाद ये रेजिडेंस बनाया गया है। और डैमेज बिल्डिंग जितनी भी देख रहे हैं इनमें आम पब्लिक रहा करती थी, जो ख़त्म हो चुकी है। और आज जो नया कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो भी सारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते हुए आ रहे हैं। बाहर का आदमी कोई परचेजिंग नहीं कर सकता है, ना ही ये बेच सकते हैं। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है केंद्र सरकार से। जो जैसे मैंने बताया यहाँ की 5 चीज़ें ऐसी है जिसको नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। आज भी हर घर के अंदर लोग काम करते हैं, वो बाहर ना निकल जाए, इसीलिए ये अथॉरिटी लगाई गई है। ये अपनी बेटी को वो चीज़ नहीं सिखाते, अपने बहू को सिखा देते हैं, क्योंकि बेटी का ससुराल दूसरी जगह होगा तो वो आर्ट बाहर चला जाएगा। अब वो 5 चीज़ें क्या है वो आपको पैलेस में दिखाएंगे। ये इसका बैक साइड का भाग है पूरा। और ये जो लोकल आर्ट है इसी को दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब टूरिस्ट आता है वो हर घर के अंदर तो जा नहीं सकता, इसीलिए ये क्या क्या आर्ट होता है वो सारी चीज़ों का डेमो करके सामने देखिए राजकला मंदिर लिखा हुआ है। सोलर प्लांट देख रहे हैं, सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। तो वहाँ पर इस चीज़ का पूरा डेमो करके दिखाया जाता है। आगरा का ताजमहल देखा आपने? तो यहाँ पर आमिर का मिनी ताजमहल भी बनाया गया है उसमें। नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि आज भी हमारे कारीगर उस चीज़ को बना सकते हैं। देखिए जिस मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया आपके सामने है, शीला देवी टेम्पल है, काली का मंदिर है। महाराजा मानसिंह बंगाल से इस मूर्ति को लेकर के आए थे, ये उनकी आराध्य देवी थी। ये दूसरी चीज़, जयपुर वर्ल्ड फेमस है यहाँ की कारीगरी के लिए। आज MP, UP, गुजरात, महाराष्ट्र किसी भी स्टेट के अंदर मंदिर बनता है तो मूर्ति जयपुर से ही जाती है। उसका कारण है जितनी मूर्तियाँ बनती है वाइट मार्बल, मकराना मार्बल से बनाई जाती है, जो आपके सामने है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। बीच में जो गणेश जी की मूर्ति देख रहे हैं सेंटर के अंदर गेट के ऊपर, वो है ओरिजिनल कोरल स्टोन, मूंगे का पत्थर। सिंगल पीस पे पूरी प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी कॉस्ट अगर हम ज्ञात करते हैं तो आज करोड़ों रुपए समथिंग। हाँ, जो सेंटर में रेड स्टोन लगा हुआ है, कोरल है। और मोस्टली इसका लगाने का भी कारण था कि सवाई जयसिंह सेकंड जिन्होंने जयपुर बसाया वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट राजा थे। वही अकेले ऐसे राजा हुए जिन्होंने 5 जंतर मंतर बनाए थे, और किसी भी राजा ने आज तक कहीं पे भी कोई भी जंतर मंतर नहीं बनाए। दिल्ली में भी आपने जंतर मंतर देखा हो, वो यहीं के राजा सवाई जयसिंह सेकंड का बनाया हुआ है। तो वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और जयपुर, उन्होंने 5 जगह जंतर मंतर बनाए थे। जब हम इसके नीचे से माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ये मंगल की दशा को दूर करता है। आज एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट को हम हाथ दिखाते हैं अंगूठी में, अगर वो कोरल स्टोन पहनने के लिए कहता है तो वो मंगल की दशा को दूर करने के लिए पहना जाता है। और जयपुर वर्ल्ड फेमस है, जेम्स की कटिंग और पॉलिश के लिए विश्व विख्यात है। बाहर से बहुत टूरिस्ट आता है, आज भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह से दिखा करके यहाँ से स्टोन वगैरह परचेजिंग करके लेके जाते हैं। आइए। देखिए किसी भी पैलेस के अंदर आप जाते हैं वहाँ पर 2 पार्ट होता है, एक होता है दीवाने आम, एक होता है दीवाने खास। ये सिस्टम आज भी चालू है लोकसभा और राज्यसभा। तो ये अराउंड जितना भी पार्ट आप पूरा देख रहे हैं ये है दीवाने आम। नॉर्मल मीटिंग के लिए पूरी बिल्डिंग बनाई गई है जो 48 पिलर्स के ऊपर बनाई गई है।
16 पिलर वाइट मार्बल मकराना मार्बल लगाया गया है। बाकी जो रेड स्टोन है ये करौली डिस्ट्रिक्ट का पत्थर लगाया गया है। राजा सेंटर में बैठा करते थे, लेफ्ट और राइट रो के अंदर मंत्री बैठते थे, यहाँ नीचे प्रजा बैठती थी और उनके बीच में डिसीजन लिया जाता था। क्योंकि ये जो रियासत थी इसके अधीन 27 बड़े गाँव आते थे, उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी उसका सोल्यूशन यहाँ किया जाता था। बीच में है जयपुर का सबसे सुंदर गेट जिसे कहते हैं गणेश पोल गेट। गणेश पोल इसलिए कि इसमें गणेश जी की पेंटिंग की गई है। गेट की खासियत यह है कि इस पर जितनी भी पेंटिंग आप देख रहे हैं ये 400 ईयर्स ओल्ड, 400 साल पुरानी। उसके बाद आज तक कभी भी इस पर रिनोवेशन नहीं हुआ है। इतनी धूप इतनी बरसात गिरने के बाद भी वैसी की वैसी, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम पे केमिकल कलर्स नहीं होता था जो आज होता है। प्रेजेंट के अंदर जो यूज़ होता है 2-4 साल में ख़राब हो जाता है। उस ज़माने में चलते थे नेचुरल कलर या स्टोन कलर। स्टोन इसलिए कि जयपुर जेम्स की कटिंग पॉलिश के लिए विश्व विख्यात था। तो सेमी प्रेसियस स्टोन जिनके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे, जिनका कोई यूज़ नहीं होता था, उसको पीस करके कलर तैयार किया जाता था। लेकिन ये अब गेट के ऊपर जितना भी देख रहे हैं ये सारा स्टोन कलर नहीं है, इसमें ये ओनली नेचुरल कलर, फूल पत्तियों सब्जियों को गला सड़ा करके तैयार किया गया कलर। जैसे हरा कलर आप देख रहे हैं पालक, मेथी, हरा धनिया, आम के पत्ते। पीला कलर सनफ्लावर, कच्ची हल्दी, नींबू के छिलके। लाल कलर अनार के दाने, चुकंदर, गन्ने के रस से। इस प्रकार से ये कलर तैयार किया गया है। गाँव के लोग जो आज बनाते हैं 100 ग्राम्स ब्लैंकेट महारानी बांधनी साड़ी जो जयपुर की वर्ल्ड फेमस है, जिसको नेशनल अवार्ड दिया गया है, वो इसी कलर से ओरिजिनल बनाई जाती है। ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक्स से प्रिंट किया जाता है। क्योंकि मेन चीज़ ये लकड़ी के, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम पे मशीन नहीं होती थी, तो वो इसीलिए लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक से प्रिंट किया जाता था, जिसे नाम दिया गया सांगानेरी प्रिंट। जयपुर की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत मशहूर है, देखा आपने? हाँ, तो वो जो होती है ओरिजिनल वो इसी कलर से बनाई जाती है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो जालियाँ देख रहे हैं ये 27 हाई कोर्ट 27 कचहरी, क्योंकि पुराने टाइम पे लगान वगैरह वसूल किया जाता था, टैक्स, तो उनका सारा रिकॉर्ड इनमें रखा जाता था। लेफ्ट में उनके ऑफिस जहाँ पर बैठ करके वो लिखते थे। जोधा अकबर मूवी आपने देखी हो, उसमें ऋतिक रोशन का दीवान-ए-आम दिखाया जाता है, अकबर का दीवान-ए-आम, और जहाँ पर वो भोजन करते हैं दोनों का शॉट इसी में लिया गया है। नीचे जो फर्श देख रहे हैं वाइट, ये पूरा वाटर टैंक है बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए, कि इस पैलेस के अंदर जितना भी पानी इस पैलेस के ऊपर गिरेगा बरसात का, वो इस वाटर टैंक में स्टोर कर लिया जाएगा। सामने होल्स बना हुआ है जहाँ से पानी निकालने के लिए और गैस ना बने। राइट के अंदर जितने भी रूम्स देख रहे हैं ये उनके भोजनशाला। तो ये पूरा दीवान-ए-आम है, नॉर्मल आदमी यहाँ तक आ सकता था। गेट के आगे है दीवान खास, जहाँ पर राजा का पर्सनल अपार्टमेंट, राजा जिसको परमिशन देता था वही आदमी जा सकता था। लेकिन इन्हीं पेंटिंग को आप अंदर चल करके बाहर की तरफ देखिए, येलो कलर शाइनिंग देखिए, ओरिजिनल रियल गोल्ड पॉलिश। बाहर का उजाला मार्बल पे गिर रहा है, मार्बल का रिफ्लेक्शन इस पे जा रहा है और ये चमक रही है। अलग अलग स्टोन्स का काम किया गया है, नीलम, माणक, मूंगा, अलग अलग। अब हम चल रहे हैं इस पैलेस के सबसे मिरर पैलेस शीश महल। देखिए जैसे हमने बाहर देखा था दीवान-ए-आम, उसी प्रकार ये सेकंड पार्ट है दीवान खास, राजा का पर्सनल अपार्टमेंट। उन्होंने उसको दो जगह डिवाइडेशन किया। एक तरफ बनाया उन्होंने सुष मंदिर, गर्मियों के रूम्स, रानियां गर्मियों में कैसे रहा करती थी वो हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। इधर बनाया उन्होंने मिरर पैलेस शीश महल। मुगल आजम फिल्म आपने देखी हो जिसमें गाना था जब प्यार किया तो डरना क्या, वो इसी के अंदर शूट किया गया था। जितना भी शीशा आप देख रहे हैं ये 16th सेंचुरी में बेल्जियम से लाया गया बेल्जियम ग्लास है। अंदर इसके चांदी की परत लगाई गई है, बाहर सोने का काम किया गया है। बनाने का कारण था इंजॉयमेंट के लिए, कि उस ज़माने के अंदर इन सभी गेटों के ऊपर पर्दे लगे होते थे, अंदर अंधेरा होता था। अंधेरे में हर पिलर्स के ऊपर अंदर के पोर्शन पर कैंडल जलाई जाती थी, तो कैंडल जब हवा से हल्की हल्की लहरती थी तो ये तारों की बाती जगमगाहट करता था। तो ऊपर तारे होते थे, नीचे राजा बैठते थे, राजा के साथ उनकी रानी होती थी, उनका चांद। तो इन्जॉयमेंट के लिए उन्होंने शीश महल बनाया है। यह गार्डन मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। इसके पूर्व में जय मंदिर और पश्चिम में सुख निवास है, और दोनों तीसरे आंगन में ऊंचे चबूतरे पर बने हैं। इसे चार बाग या मुगल गार्डन की तर्ज पर बनाया गया है। इसका डिज़ाइन जो है हेक्सागोनल है। इसके सेंटर में एक फाउंटेन है जो तारे के आकार के पूल के चारों ओर संगमरमर के साथ संकीर्ण चैनलों के साथ बिछाया गया है। देखिए सर, यह है पुराने टाइम की व्हील चेयर, जिसे कहा जाता था रिक्शा गाड़ी। क्योंकि राजस्थान में 2 फेस्टिवल चलते हैं, तीज और गणगौर। लेडीज फेस्टिवल होते हैं, उससे उनके कपड़े और गहने का वजन 20 kg से ऊपर हो जाता था। हैवी ड्रेसेस, हैवी ज्वेलरी। तो बुजुर्ग अवस्था में रानियां चल नहीं पाती थी, इसलिए इसका यूज़ किया जाता। पूरा चंदन की लकड़ी के ऊपर बनी हुई है। 2 टायर आगे 2 टायर पीछे लगाए गए हैं, जिन पर कैमल लेदर्स लगाया जाता था, जिससे स्क्रैच ना हो, साउंड ना हो। आज इसका यूज़ नहीं है, इसलिए इतना खूबसूरत दिख नहीं रही है। पूरा चंदन की लकड़ी की है।
गर्मियों के रूम्स, जैसे मैंने बताया मिर्जा राजा जयसिंह के 2 रानियाँ थी, दोनों रानियों के राइट और लेफ्ट दोनों रूम बनाए गए हैं। अंदर मार्बल फिटिंग किया गया है क्योंकि मार्बल बहुत जल्दी ठंडा होता है। ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है, झरने के द्वारा पानी नीचे आता था। इसमें फिक्स कटिंग करके पत्थर लगाया गया है कि हल्का हल्का पानी चलता रहे, पानी का वेस्टेज ना हो, इसीलिए गार्डन बनाया गया है। ये उस ज़माने में ओपन होता था, आज तो पैर न जाए इसीलिए लगा दिया गया है। पानी का रोटेशन अंदर से बाहर की तरफ आता था। इस बहते हुए पानी को जब हवा टच करते हुए अंदर की तरफ जाती थी, कमरे बिल्कुल चिल्ड रहते थे। ये उस ज़माने की बिना मशीन के कृत्रिम एसी। ऊपर जो 4 हुक देख रहे हैं, यहाँ पर रानियों के लिए झूला डाला जाता था। झूले में बैठ करके आईने में वो अपना चेहरा देखती थी और नीचे पानी में पैर दिया करती थी, जिससे उनका दिमाग ठंडा रहे, राजा पे गुस्सा ना करें। देखिए अब छोटे गेटों पे सिर्फ एक पीस बचा हुआ है जिसको स्टोर किया गया है। पूरा चंदन की लकड़ी के ऊपर है। वाइट काम जितना भी देख रहे हैं वो एलिफेंट टीथ का काम है, हाथी दांत का आइवरी, इसीलिए पब्लिक उखाड़ के ले गई। उसके बाद इसको स्टोर किया है। दूसरी चीज़ देखेंगे आप, इसके ऊपर जो पैटर्न्स बनाया गया है डिजाइंस, वो क्यारियों की डिजाइन से मैच कर सकते हैं। जो गार्डन में क्यारियाँ बनाई गई है, सेम पैटर्न्स इस पर दिया गया है वास्तु के हिसाब से। फिर राजा खुद एक एस्ट्रोलॉजर पामिश थे, उन्होंने जयपुर और आमेर दोनों ही वास्तु के हिसाब से बसाए हुए हैं। इसीलिए जो इसका सेकंड पार्ट है राजकला मंदिर, जो मैंने बताया था, उसके लिए गाड़ी भी लगी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कोई चार्ज नहीं लेती है। वहाँ से दिखाने के बाद आपकी गाड़ी तक वो ले जा करके छोड़ेगी। वहाँ पर भी गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर पामिश बैठते हैं। आप विश्वास करते हैं, लाइक करते हैं तो दिखा सकते हैं। उसका वो कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं वो सर क्या है, कंपलसरी नहीं होता है। अब हम चल रहे हैं इस पैलेस के सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, महाराजा मानसिंह महल। देखिए ये इस पैलेस का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। इसे कहते हैं महाराजा मानसिंह महल। महाराजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया। दूसरा इसका नाम दिया गया लेडीज़ अपार्टमेंट जनानी डोडी। जनानी डोडी इसलिए कि अराउंड जितना भी पार्ट आप पूरा देख रहे हैं सारा लेडीज़ अपार्टमेंट था। आदमी के नाम पे सिर्फ महाराजा मानसिंह आ सकते थे और कोई भी नहीं। ऊपर जो 3 गेट देख रहे हैं ये महाराजा मानसिंह का पर्सनल रेजिडेंस, जहाँ पर कि वो खुद रहते थे। तो महाराजा मानसिंह की 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के उन्होंने 12 अपार्टमेंट बनवाए। एक रानी के अपार्टमेंट पर हम खड़े हुए हैं। ये बाहर चौक है, अंदर हॉल है, लेफ्ट में 2 रूम से पूरा एक रानी का पोर्शन। उसी प्रकार देखिए इधर ये सेकंड रानी का, उस दीवार के उस साइड में तीसरी रानी का। एक दिशा में 3, चारों दिशाओं में 12, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन जैसा आज होता है वैसा 16th सेंचुरी में महाराजा मानसिंह के टाइम पे भी होता था कि जहाँ पर 2 लेडीज होती है आपसी अनबन जरूर होती है, एक साथ नहीं रह सकती। महाराजा मानसिंह को मालूम था 12-12 हैं, आपसी में जरूर लड़ेंगी। और अगर मैं अकबर का चीफ कमांडेंट हमेशा दिल्ली और लड़ाइयों में रहता हूँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए तो क्या किया जाए, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने बनाया लेडीज़ मीटिंग हॉल बारादरी। ये देखिए यह है लेडीज़ अपार्टमेंट, जहाँ पर कि वो अपनी मीटिंग किया करती थी। एक साइड में 3, चारों दिशाओं में 12 गेट, इसीलिए बारादरी नाम दिया गया। आने जाने में भी लड़ाई ना हो, राजपूत होते थे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता था। एक गेट बना देंगे तो वो कहेगी पहले मैं जाऊँ, पहले मैं जाऊँ। इसीलिए लेफ्ट वाली रानी लेफ्ट गेट से एंट्री करेगी, सेंटर वाली सेंटर से करेगी, राइट वाली राइट से करेगी। 3 इधर, 3 उधर, 3 उधर और 3 इधर। जोधा अकबर मूवी में जो सोनू सूद की तलवारबाजी का शॉट दिखाया जाता है वो भी यहीं का लिया गया है। खाली पोर्शन जितना भी देख रहे हैं यहाँ पर सप्ताह में एक बार मीना बाजार लगाया जाता था। रानियों को जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती थी वो यहाँ से ले लिया करती थी। 12-12 में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसीलिए उन्होंने एक ऐलान और करवाया कि जब भी राजा आमेर के अंदर आएंगे और रानियों को अगर राजा से मिलना होगा तो रानियाँ ऊपर नहीं जाएगी। एक साथ 2 रानी पहुँच जाए, राजा किससे बात करें। इसीलिए रानियाँ कभी भी ऊपर नहीं जाती थी, राजा ही नीचे आते थे। लेकिन राजा भी किस रानी से मिलने जा रही हैं किसी को मालूम ना हो, नहीं वो कहेगी आप उन्हीं के पास जा रहे हो, हमारे पास नहीं आ रहे। इसीलिए उन्होंने एक कॉरिडोर बनाया। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हॉल हाउस देख रहे हैं, ये पूरा अराउंड कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर का प्रयोग महाराजा मानसिंह ही करते थे। जब भी उन्हें किसी रानी से मिलने जाना होता तब वो इस कॉरिडोर से चलते थे। और इस कॉरिडोर से अटैच 12 ही सीढ़ियाँ नीचे उतारी गई है, हर रानी की पर्सनल। राजा को जैसे सेंटर वाली रानी से मिलने जाना हो तो वो इस कॉरिडोर से चलते, उस स्टेप से नीचे उतरते, रानी के पास जाते और वापस अपने रूम पे चले जाते थे। लेफ्ट और राइट दोनों रानियों को नहीं मालूम होता था किसके पास गए हैं, जिससे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। देखिए ये है पैलेस के बैक साइड का भाग जिसे कहते हैं सर्वेंट क्वार्टर्स। एक एक रानी के 10-10, 12-12 दासियाँ हुआ करती थी। यहाँ पर 300 दासियाँ थी।
तो ये सारे अब जहाँ तक हम एग्जिट होंगे सारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। इनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। आज जो मंदिर मैंने बताया वो, ऊपर वाला जयगढ़ फोर्ट, सिटी के अंदर सिटी पैलेस, ये सब इनकी पर्सनल प्रॉपर्टियां हैं। ये इनका पुराना फ़ोटो है, ये लेटेस्ट फ़ोटो है, 23 ईयर्स के हैं ये। हाँ अभी है। ये ज्वेलरी बॉक्स एक रानी का, ऐसे 12 रानियों के 12 ज्वेलरी बॉक्स होते थे, इसीलिए व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती थी। अगर ज्वेलरी होती तो 10 साल से हम यहीं चल रहे हैं। हाँ ये है टनल, गुप्त रास्ते, कि अगर इतनी सेफ्टी करने के बाद भी दुश्मन अंदर अटैक कर दे तो इन रास्तों से बाहर निकला जा सके। ये कहते हैं जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड था, लेकिन जयगढ़ फोर्ट तक तो ये मिला नहीं है। ये 200-300 मीटर जाने के बाद पहाड़ी के रास्ते पे निकल जाता है। पहले पब्लिक के लिए भी अलाउड था, लेकिन अभी कोरोना के बाद इसको बंद किया हुआ है। जोधा अकबर मूवी में आपने देखा होगा, जिसमें ऐश्वर्या राय एक बहुत बड़ी कढ़ाई में खाना बनाती है, वो इसी कढ़ाई की शूटिंग की गई है। सेंटर में शूटिंग की गई थी, यहाँ पर फिर रख दिया गया। पहले यहाँ पर कोई कढ़ाई नहीं थी, शूटिंग के लिए यहाँ पर लाए थे। You're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. अच्छा ये तो वही पोर्शन में आ गए फिर। ये पूरा बन गया। Got no rival, I'ma fight my way through the blood and pain, game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none, I'll be standing on my. ले लिए। सिंधु डब्बी है पेन से मैम। बैंक पास So guys, that's the end of the Amer Fort video, and I could not fly the drone over there because the permission was not given by the authorities. And if you have liked this video, then please like, share and comment on my video. And if you haven't subscribed it yet, then please subscribe to my channel Lalit Solanki the Nature Lover. See you in next video. Bye bye. Thank you.